प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस रविवार की सुबह हम सब मिलकर इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में भाग लेकर प्रभु की स्तुति और धन्यवाद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। प्रार्थना हमारे जीवन का सबसे सुंदर पल है, क्योंकि प्रार्थना हमें सीधे परमेश्वर से जोड़ती है। जब हम प्रार्थना में आते हैं तो हमारे दिल के गहराइयों में छिपे बोझ हल्के हो जाते हैं और हमें एक नई आशा, नई शक्ति और नई शांति मिलती है। आज हम सब मिलकर न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवारों, अपनी कलीसिया, अपने देश भारत और पूरे संसार के लिए प्रार्थना करेंगे। आज का हमारा मनन का वचन संत लूकस के सुसमाचार से है, अध्याय 12 पद संख्या 49 से 53 तक। द गॉस्पेल ऑफ सेंट लूक चैप्टर 12 वर्सेस 49 to 53। यीशु कहते हैं, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी धधक उठे। मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूँ। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं फूट डालने आया हूँ। क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी। 3 2 के विरुद्ध होंगे और 2 3 के विरुद्ध। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध। माता अपनी पुत्री के विरुद्ध होगी और पुत्री अपनी माता के विरुद्ध। सास अपनी बहू के विरुद्ध होगी और बहू अपनी सास के विरुद्ध। प्रिय भाई और बहनों, आज का सुसमाचार हमें एक गहरा और कभी कभी कठिन संदेश देता है। यीशु कह रहे हैं कि वे पृथ्वी पर आग लगाने आए हैं। यह आग विनाश की नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा की आग है, सत्य, न्याय और प्रेम की आग है। यीशु हमें यह भी बताते हैं कि उनके पीछे चलना हमेशा आसान नहीं होगा। कभी कभी सत्य का अनुसरण करने से परिवारों में भी मतभेद और संघर्ष हो सकते हैं, लेकिन यीशु हमें बुलाते हैं कि हम उनके प्रति सच्चे रहें और संसार के झूठ और पाप से समझौता ना करें। इसका अर्थ है कि हमारा जीवन सच्चाई और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, भले ही उसके लिए हमें कठिनाइयों और विरोध का सामना क्यों न करना पड़े। यीशु हमें आध्यात्मिक दृढ़ता और साहस की ओर बुला रहे हैं। तो आइए प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हम आज इस रविवार की सुबह आपके चरणों में आकर आपके नाम की महिमा करते हैं। आप ही हमारे जीवन दाता है। आपने हमें रात भर सुरक्षित रखा और इस नए दिन की कृपा दी। हम धन्यवाद करते हैं हमारे परिवारों के लिए, हमारी कलीसिया के लिए और हमारे प्यारे देश भारत के लिए। हे प्रभु, आज हम विशेष रूप से सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य, शांति और खुशहाली से भर दीजिए। पति पत्नी में सच्चा प्रेम और एकता बनी रहे। बच्चे आदर और भक्ति में बढ़े। बुजुर्गों को सम्मान और देखभाल मिले। हे प्रभु, हर परिवार को आपकी दिव्य सुरक्षा में ढक लीजिए, ताकि कोई भी बुराई, बीमारी या अभाव उन्हें छू न पाए। हे दयालु प्रभु, हम उन सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं जो बीमार है, अस्पतालों में है या घर पर बिस्तर पर है। आपकी चंगाई देने वाली शक्ति उन पर उतरे, उन्हें शांति, धैर्य और आशा प्रदान करे। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो मानसिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक रूप से पीड़ित है। आप उन्हें अपने प्रेम में सांत्वना दे। हे प्रभु, हम विशेष रूप से अपने देश भारत के लिए प्रार्थना करते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं कि भारत में शांति, प्रेम और भाईचारा बढ़े। धर्म, जाति या भाषा के भेद मिटे और हर नागरिक एक दूसरे का सम्मान करे। हे प्रभु, हमारे नेताओं को न्याय और सत्य के मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए। भारत आपका आशीष प्राप्त करे और सारे संसार के लिए शांति और सद्भाव का उदाहरण बने। हे प्रभु, अपनी कलीसिया को आशीष दीजिए। सभी धार्मिक जीवन जीने वाले और मिशनरियों को आपकी आत्मा से भर दीजिए, ताकि वे आपके प्रेम और सत्य का प्रचार कर सकें। हम सभी धर्मों के बीच भाईचारा, शांति और सद्भाव की आशीष मांगते हैं।
हे प्रभु, लोगों के दिलों से घृणा और हिंसा को दूर कर दीजिए और सबको प्रेम और करुणा में जोड़ दीजिए। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ सदा बनी रहे। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन हमें सिखाता है कि यीशु का अनुसरण करने के लिए हमें साहस और दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है। आइए इस नए रविवार में हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपे और संकल्प ले कि हम सदा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलेंगे। आज हमने प्रभु यीशु के कठिन परंतु सत्य वचनों पर मनन किया। याद रखें, शांति केवल समझौते से नहीं आती, बल्कि सत्य और न्याय पर डटे रहने से आती है। आइए इस प्रार्थना को अपने परिवार, मित्रों और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि प्रभु की आग, विश्वास, प्रेम और सत्य की ज्वाला हर हृदय में जल उठे। हम कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु हम सबको, हमारे परिवारों को, हमारे देश भारत को और पूरी कलीसिया को भरपूर आशीष दे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति।